सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि हूबहू यही पेपर आएगा आपका सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड में ईएस का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट पर शेयर किया गया जो मीडिया प्रेजेंटेशन होता है इसको हम वेबकास्ट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में आप सभी भी कमेंट में अपने आंसर टाइप करते रहिए, सभी के आंसर वीडियो के लास्ट में मैं चेक करूँगा, इसलिए सभी अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो कमेंट करते रहिए, इससे आपको फटाफट से सारे प्रश्न याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। विच वन इज ए सर्च इंजन। 4 ऑप्शन है, गूगल, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर। इनमें से आपको सर्च इंजन बताना है। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, जिन्होंने भी किया है कमेंट में उनका आंसर सही है। सारे के सारे कमेंट में आंसर करें, सभी के आंसर चेक करूँगा। फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर ये तीनों ही दोस्तों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। वहीं गूगल की बात करें तो ये एक सर्च इंजन आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसे चुनेंगे। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। जो नया प्रेजेंटेशन है ना उसको बनाने के लिए हम Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+N आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, जो भी आंसर दे रहे हो कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। तो जो F5 होता है ना, ये फंक्शन की से हम स्लाइड शो शुरू करते हैं। ऑप्शन सी, जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही हो जाएगा। फंक्शन की टोटल कंप्यूटर में F1 से F11 तक होती है, उसे हम फंक्शन कीज कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि हम खालिस्तान को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें खालिस्तान नहीं करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू सस्टेन द डैश वी शुड नॉट डैश इट। तो पहले खालिस्तान में आएगा पर्यावरण, दूसरे में आएगा प्रदूषित। यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू सस्टेन द एनवायरनमेंट वी शुड नॉट पोलाइट इट। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है हिंदी इंग्लिश वो सारे जने देख सकें वीडियो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है रीस्किलिंग। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना, जिनका भी आंसर कमेंट में ए ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर सही है। सभी के सभी कमेंट में आंसर बताते रहिए, वीडियो के लास्ट में सभी के आंसर मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो जिनका भी जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट एक बार में बताते चलिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहा जाता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड। किसी भी उत्पाद सेवा के पहले संस्करण को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो राइट आंसर जिनका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायक करता है। विच मेनू हेल्प ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स। तो ये दोस्तों जो ट्रांजिशन टाइम होता है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर था आपका ट्रांजिशन टाइम इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनका भी दोस्तों ITI सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड में यही एग्ज़ाम आपका पूछा जाएगा, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस बार ITI सेकंड ईयर ऑल ट्रेड के अंदर ES का यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो सारे प्रश्न आप याद करके जाओ, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो सारे प्रश्न याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक एम्प्लॉय रोज़ ऑफिस देर से आता है, वह इनमें से क्या नहीं है। एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट। वो एक पंक्चुअल नहीं है, यानी कि समयनिष्ठ नहीं है। एक एम्प्लॉय अगर रोज़ ऑफिस से देर जा रहा है तो वो समय का पंक्चुअल नहीं है, जिसको समयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन यहाँ पे ए, जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक किसे दिया जाता है। नेगेटिव फीडबैक इज़ यूजुअली गिवन। जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना ये दोस्तों, ये आपका दिया जाता है रचनात्मक रूप से, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहूँ तो इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिवली।
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है, विच इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों उद्यमिता का कार्य इनमें से जो है ना क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजन करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का कार्य नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य क्या क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय बनाना, क्रिएट नेशनल इनकम, इनोवेशन नवाचार करना, क्रिएट मोर जॉब्स अधिक रोजगार सृजित करना, ये तीनों ही जो काम है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, यानी कि उद्यमिता के कार्य हैं। वहीं क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजन करना, ये उद्यमिता का कार्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जिनका भी कमेंट में आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। तो देखिए रॉ मटेरियल्स, जिसे कच्चा माल बोलते हैं, ये भी एक संसाधन होता है। कस्टमर डाटाबेस, ग्राहक डाटा डेटाबेस, प्रॉफिट अर्न अर्जित लाभ, ग्राहक डेटाबेस, कच्चा माल, ये तीनों ही क्या हैं, संसाधन रिसोर्स हैं। वहीं लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा होना, कतई एक आपका संसाधन में नहीं आता। तो यहाँ पे लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा एक रिसोर्स नहीं है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है करियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को क्या कहते हैं, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन ए करियर इज कॉल्ड। इसको दोस्तों करियर पाथवे कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन जिनका भी राइट आंसर है कमेंट में आ रहा है उनका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी आंसर देते रहिए, सभी के आंसर चेक करूंगा। अगर आप कमेंट में अपने आंसर दोगे तो इससे आपको फटाफट से प्रश्न याद हो जाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है। स्लाइड शो की शुरुआत F5 से होती है, ये हमने कर चुके हैं क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है ना विच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम, किस बटन से स्लाइड शो को किसी भी समय अंत कर सकते हैं। तो ESC जो की होती है कीबोर्ड में, इसको दबाकर हम कीबोर्ड के ESC बटन को दबाकर स्लाइड शो को किसी भी समय बंद कर सकते हैं, अंत उसका हो सकता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप अप्रिशिएट करें मेरे वर्क को। इसलिए सभी जो प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक साथ लाइक कर दो वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए दबा के शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्तों के ग्रुप है सभी में इस वीडियो को शेयर कर दो, और यही पेपर आएगा। इसलिए दोस्तों ऐसे ही और पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सारी लेटेस्ट नई वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है। कोड्स ऑफ कंडक्ट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो वाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज इज कॉल्ड। इसको दोस्तों हम बोलते हैं शिष्टाचार, एथिक्यूट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। हमें दोस्तों सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना चाहिए, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए, संचारक की बात हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना होगा किसी और को। ऑप्शन यहाँ पे ए जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना क्या कहलाता है। वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। इसको हम ग्रिट कहते हैं, धैर्य। ऑप्शन यहाँ पे बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। ए पर्सन endures training in an advanced skill in addition to his basic skill is called। इसको हम अपस्किल कहते हैं। एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे हम अपस्किल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को सभी के सभी लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, समग्र रूप से पर्यावरण समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है। वट रेफर्स टू डूइंग बिजनेसेस विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट, कम्युनिटी और सोसाइटी एज ए होल। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, वहनीयता। इसको सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों
का स्मरण किससे होता है? वट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम्स टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने के कुछ महत्वपूर्ण बातों का संस्मरण जो है ना ये स्पीकर्स नोट से होता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जिनका भी आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा।